देखिए, सैम पिट्रोडा एक तो हम सब जान ले क्या चीज है। ये कोई एक ना चीज है, और मैं अंग्रेजी में कहता हूं ये हमारे हिस्ट्री के किताबों में एक फुटनोट है, इररिलेवेंट फुटनोट है। इनके बयानबाजी को अगर आप देखेंगे पिछले 5, 6, 7, 8 साल, जब 2G स्कैम हुआ था, उन्होंने कहा स्कैम और करप्शन में क्या प्रॉब्लम है। जब 1984 राइट्स के बारे में उनको पूछा गया था, उन्होंने कहा ये सब होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। जब पुलवामा में टेररिज्म अटैक हुआ, उन्होंने कहा टेररिज्म तो होता है, जवानों का काम ही है मरना। उनको जब पूछा गया था कि जब महंगाई यूपीए के टाइम पे इतना बढ़ रहा था, उन्होंने कहा नहीं, मिडिल टैक्स को थोड़ा टैक्स भरने में क्या प्रॉब्लम है। ये जो आदमी है अमेरिका में बैठकर, वो ना समझ है भारत के आस्था के बारे में, भारतवासियों के आस्था के बारे में। वो नहीं समझते हैं कि ये एक नया भारत है, ये कोई राहुल गांधी और राजीव गांधी का भारत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी जी और हम 140 करोड़ भारतवासियों का भारत है। और जो हम विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में चले हैं, इसमें ना तो राहुल गांधी का कोई रोल है या सैम पिट्रोडा का। वो न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं राहुल गांधी न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं। देखिए, वो यात्रा करते रहे, वो गाली गलौज करते रहे। वो पहले तो ये कहें कि अपने इंडी अलायंस के जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो गाली गलौज वो करते हैं, डीएमके हो या सीपीएम हो या समाजवादी पार्टी हो, पहले उसके बारे में थोड़ा स्पष्टता पहले आगे बढ़ाएं, उसके बारे में थोड़ा स्पष्टता कहें। ये नहीं कि एक इवेंट के बाद दूसरे इवेंट करते रहें और झूठ और गाली गलौज और अपीजमेंट और करप्शन का राजनीति करते रहें। देखिए, भारत के वोटर्स स्पष्ट रूप से जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी के कर्नाटक के सरकार, वहां के करप्शन, वहां के हिजाब पॉलिटिक्स, वहां के करप्शन और एटीएम के पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ लोग जानते हैं। उससे कोई न्याय यात्रा या एबीसीडी यात्रा से कोई बदलने की जो उनकी उम्मीद है, नहीं बदलेगा। उनकी सच्चाई के बारे में, उनकी राजनीतिक सच्चाई के बारे में, उनके नियत के बारे में भारत के हर वोटर जान चुका है। उनको अपीजमेंट और करप्शन की राजनीति करना है और हमें देश को आगे बढ़ाना है। देखिए, जो मैं देख रहा हूं दृश्य शबरीमला से, जो आज आपको मालूम ही है कि दिसंबर और जनवरी शबरीमला के लिए बहुत ही एक तरह से अहम महीने हैं। बहुत सारे रिलीजियस हमारे पिलग्रिम्स आते हैं और देश से कोने कोने से आते हैं। और जो देखने को मिल रहा है, बहुत ही दुख भरा एक व्यू है कि केरल के सरकार ने ऐसे कैलेस एटीट्यूड के साथ वहां के अरेंजमेंट्स किए हैं। ना पानी है, ना सैनिटेशन है, या लोगों को भीड़ को मैनेज करने के लिए कोई प्रबंध है। तो मैं बहुत दुख से कहना चाहता हूं कि ये जो राजनीति कर रहे हैं सीपीएम के सरकार ने, और एक हाथ में वो हमास को इनवाइट करते हैं, रेडिकल एलिमेंट्स को इनवाइट करते हैं केरल में, और जब हिंदू फेथ की बात आता है वो ऐसे इल ट्रीटमेंट दिखाते हैं कि इसका जवाब लोग देंगे जरूर। और जो डीएमके, सीपीएम और एसपी, जो इंडी अलायंस के तीनों के तीन पार्टनर हैं, जो हिंदुओं की और हिंदू फेथ की और जो वो गाली गलौज और इल ट्रीटमेंट का जो उनका एक व्यवहार रहा है, उसका आंसर राहुल गांधी और इंडी अलायंस को देना पड़ेगा।